बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विलयन की मोललता। विलयन की मोललता के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है विलयन की मोललता क्या होती है, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता बराबर फार्मूला होता है, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाता है, विलायक का भार। वो भी किसमें, केजी में, किलोग्राम में। अब अगर हमारा विलायक का भार जो केजी में रहेगा, उसके लिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, इसके लिए हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाता है विलेय का भार, वो भी किसमें, केजी में। और अपान क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार हो जाता है। अब मान लीजिए विलयन की मोललता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार केजी में, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, विलेय का भार अपान विलायक का अणुभार। अब विलेय का भार भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर हमारा यानी क्या है, विलायक का भार किस में है, यानी ग्राम में है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से गुणा कर देंगे तो विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय का भार किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। और विलेय का अणुभार भी क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। अब फिर दोबारा मान लीजिए अगर मोलों की संख्या इसमें किस में दिया गया है, ये ग्राम में दिया गया है कि ग्राम में है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1000 से इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भाग किया जाएगा, तो यहाँ जो नीचे लिखा है जी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा वो चीज़ क्या रहती है, केजी में ही रहती है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार अपान हो जाता है विलेय का अणुभार। अब इसको किस में कर दिया जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, हमारा ग्राम में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से लग जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ग्राम 100 ग्राम
विलायक में विलेय का विलेय का 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलेय का 1/10 मोल घुला है विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, गिवन दैट है क्या क्या, तो विलयन की मोललता बराबर हम लिखेंगे विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, अपान क्या हो जाता है, विलायक का भार गुणे किसमें, ग्राम में, गुणे 1000। अब विलेय के मोलों की संख्या कितना दे रखा है, 0.1, और फिर विलायक का भार कितना है 100 ग्राम, और ये 1000 से यहाँ क्या कर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 0.1 गुणे 10 बराबर कितना आ जाता है, 1 मोल पर केजी। ये हमारा क्या आ जाएगा, विलयन की मोललता आ जाएगी। जल्दी से इसका आप लोग लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन हम लगवाएंगे। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया। 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। कीजिए 10 ये ग्राम में होगा। 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हम सब क्या कहेंगे, देख लेंगे गिवन दैट में क्या क्या दिया है। तो यानी NaOH का भार, यानी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, विलेय का भार लिख लेंगे। विलेय का भार बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम। विलेय का अणुभार यानी NaOH जो है इसका हम अणुभार लिखेंगे तो क्या हो जाता है, NaOH का अणुभार क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 जोड़ा जोड़ लिया जाएगा तो कितना हो जाता है 40 हो जाता है। अब विलायक का भार लिख लेंगे। विलायक का भार कितना दिया है 500 ग्राम। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को निकालना क्या है, मोललता विलयन की क्या करना है, ज्ञात करना है। मोललता बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाता है, विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान
विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, ग्राम में, ग्राम में, और ये क्या हो जाता गुणे 1000। अब हम सब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या इधर हम निकाल लेंगे ताकि मुझे फिर बीच में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार लिख देंगे हम इधर। विलेय का भार कितना है, कितना दिया है 10 ग्राम, अणुभार कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, इसको हम देख लेंगे, यानी शून्य में ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, फिर 0 बचाएंगे, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा हमारा कट करके 0.25 मोल आ जाएगा। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर कितना है 0.25 मोल, जो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में यहां पर रख देंगे और विलायक का भार रख देंगे। इसको थोड़ा मिटाल देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या कितना आया 0.25। अब विलायक का भार कितना दिया है 500 गुणे 1000। हम क्या करेंगे, इसे सरल कर लेंगे, इसको कहाँ से काट दीजिए, 500 दूना 1000 और 0.25 गुणे 2, 25 दूना 50 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 0.50, यानी इसको क्या लिखा जाएगा 0.5 मोल पर केजी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।